दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमारे पास पेपर आया है। तो भाई इस वीडियो में आज हम बायोलॉजी वाला कंपोनेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो यार, असल में बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो डर है, सबसे ज्यादा डर है बायोलॉजी का। तो आज के इस एपिसोड में हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और बाकी के अगर आप रिकमेंड करेंगे, अगर आप फर्दर रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शंस में, तो हम बाकी के कंपोनेंट्स और आपको सॉल्व कराएंगे, बाकी का कंपोनेंट्स भी आपके लिए लाएंगे। तो बगैर किसी डिले के, बगैर किसी देरी के, फुजुल डिस्कशन के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन दिस पेपर। देखो यार, ये है आपका बायोलॉजी का कंपोनेंट। और बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द रिसोर्सेज विच आर यूजुअली फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर नोन टू बी एज। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं जो रिसोर्सेज दुनिया में हर जगह जो है वो पाए जाते हैं? तो ऐसे ऐसे सोर्सेज को आप क्या कहते हो? तो ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाता है दोस्तों? यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो है वो उनको हम कहते हैं। अब यहाँ पे आपने ये टर्म शायद हो सकता है आपके लिए नई हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल होते हैं, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जैसे जैसे एयर है आपका, ठीक है, जैसे हवा है आपका, जैसे वाटर है आपका। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और जो कभी खत्म नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे होते हैं आपके जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो एक बार यूज करके दोबारा रीयूज में नहीं लाए जा सकते हैं। देखो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आपका पेट्रोल आता है। पेट्रोल आता है गाड़ी में, जब आप पेट्रोल डालने जाते हो, पेट्रोल गाड़ी में डालते हो, पेट्रोल आप मान लो 500 का पेट्रोल आपने अपनी गाड़ी में डाला, 1000 का पेट्रोल आपने गाड़ी में डाला। तो वो डालने के बाद वो जब यूज किया आपने, आप चले, आपने गाड़ी चलाई, आप बहुत चले, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से तेल डालना पड़ता है। दैट इज व्हाट, दैट इज आपका रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अच्छा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है भाई? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके मल्टीपल एग्जांपल्स है। जैसे आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, बाकी ऐसी सारी चीजें हैं आपके ह्यूमन मेड। तो यूबिक्विटस क्विटस रिसोर्सेज आपके ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हर जगह, दुनिया में हर जगह जो है वो पाए जाते हैं, जो हर जगह जो है वो इजीली मिलते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी आपके क्या जो है वो, इसकी एग्जांपल क्या है? आप मतलब इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसकी एग्जांपल भी हम एयर की लेंगे, वाटर की लेंगे। वाटर आप इंडोनेशिया जाओ, इंडिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, चाइना जाओ, हर जगह आपको जो पानी होगा, वो पानी आपको, जो पानी इधर आपको मिलेगा वही पानी उधर भी मिलेगा आपको। जो हवा यहाँ मिलेगी, जो वही हवा वहां पे भी आपको जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका यूबिक्विटस रिसोर्सेज के बारे में। एक बार मैं आपको जरा स्पेलिंग इसकी लिखाता हूं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। तो इसकी स्पेलिंग क्या है आप थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। UBIQUITOUS, यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो है वो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम अलग अलग जो है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इसको, जैसे मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज में बताया, आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी आपके इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी आ सकते हैं। जैसे आपका टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ठीक है, आपका जो वाईफाई है, ठीक है, आपका वाईफाई है, तो वो वाईफाई आपका किसी भी दुनिया के किसी भी मतलब कोने में पाया जा सकता है। तो यूबिक्विटी जो है वो जो है माना जाता है कि हर जगह जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
The testis that is male reproductive organ in a human body performs which of the following functions? Option A, production of sperms only. Option B, production of testosterone only. Option C, production of sperms and progesterone. Option D है आपका प्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। देखो यार, जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है आपका टेस्टिस। टेस्टिस का जो काम रहता है भाई, एक तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है कि ये एक तो व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? अब मुझे पहली बात तो ये कि आप ये क्लियर कर दो। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन फर्स्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है भाई? ये एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन के मेल के टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में प्रोड्यूस किया जो बॉल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जो सेक्स ऑर्गन है, उनमें ये प्रोड्यूस होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब इनके जो है वो दो काम होते हैं यूजुअली। एक होता है स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा होता है मसल बिल्डिंग, ठीक है, मसल बिल्डिंग। तो ये दो मेजर काम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। एक तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है, और दूसरा ये मसल को जो है वो मसल की बिल्डिंग में भी जो है वो एक मेजर प्ले रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारी जो मतलब मेल्स होते हैं, मेल्स में जो आपकी टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि मूड में भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनर्जी में, एनर्जी लेवल्स में, सेक्सुअल ड्राइव में, ठीक है। ओवरऑल जो बोन स्ट्रेंथ होती है आपकी मेल्स में, बोन स्ट्रेंथ में भी जो है वो काफी ये रोल काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये स्पर्म्स, अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म भी प्रोड्यूस होता है और आपके टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो प्रोड्यूस किए मतलब टेस्टोस्टेरोन किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट small pores present on the surface of the leaf are known as। भाई जो पत्ता होता है आपका, पत्ता लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखो जो आपका पत्ता होता है आपका, पत्ते के ऊपर जो छोटे छोटे लीफ, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या हम क्रोलोफिर बोलते हैं? क्या हम उसको स्टोमेटा बोलते हैं? क्या हम गार्ड सेल्स बोलते हैं? क्या हम लीफ पोर बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? अगर मुझे आप में से कोई पूछे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो भाई स्टोमेटा जो होता है, यहाँ पे लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज इट, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी कम स्पेस है, तो दैट्स व्हाई आई एम दिस। जो स्टोमेटा होता है ना यार, स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये स्टोमेटा गैसेस के एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ये, ठीक है। मतलब इन प्लांट्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर करती है, CO2 इंटर करती है, ऑक्सीजन आउट जाती है, मतलब ये इनहेल करते हैं और ये एक्सहेल करते हैं, इंटर करते हैं और एक्सपायर करते हैं ये आपके ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन फिर हम ह्यूमन बींग्स जो है वो लेते हैं। तो स्टोमेटा, ये इसका मकसद है क्या करना? एक तो गैसेस को रिलीज करना, नंबर 1, और दूसरा काम स्टोमेटा का क्या होता है, ये वाटर वेपर को भी रिलीज करता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वाटर बैलेंस मेंटेन, जो प्लांट के अंदर वाटर बैलेंस जो मेंटेन करना होता है, वो भी इसका काम रहता है। अब मान लो कभी कभार मतलब प्लांट में काफी ज्यादा पानी चला गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो पानी को जो है वो आउट कर देता है, एक्सहेल कर देता है, मतलब एक्सपेल कर देता है। तो उसको जो है वो
ये ट्रांसपिरेशन में भी जो है वो इसके दो मेजर काम रहते हैं, एक तो गैसेस का एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन जो है वो इसका रहता है। ठीक है, व्हाट आर द गॉड सेल्स? अब ये गॉड सेल्स क्या होते हैं? जो गॉड सेल्स होते हैं, इनका क्या काम रहता है? यहां पे लेट मी राइट ओवर हियर। तो गॉड सेल्स का क्या काम रहता है? गॉड सेल्स जो है वो स्पेशलाइज सेल होते हैं जो स्टोमेटा के सराउंडिंग में होते हैं। ये मैं आप एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट द ड्राइंग, माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग पे थोड़ा सा वो नहीं करना। ठीक है, तो ये आ गया, मान लो ये स्टोमेटा है आपका एक प्लांट के पत्ते के ऊपर। तो गॉड्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो सराउंड करते हैं आपके स्टोमा को जो है वो आपके क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। एक तो आपके ये लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं और दूसरा आपके जो स्टेम होती है प्लांट्स की, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो गॉड सेल्स होते हैं, ये इनका काम क्या रहता है? वो कंट्रोल करते हैं ओपन या क्लोज, मतलब बंद करना, ओपन या क्लोज करना, किसका? स्टोमेटा का। ठीक है, स्टोमेटा का ओपन या क्लोज करना, या गैस की जब एक्सचेंज करनी होती है तो गॉड सेल्स का काम वो भी रहता है, जो है वो आपके प्लांट्स में ये काम रहता है। ठीक है, तो उसके अलावा हाँ, बस ये है आपका जो है वो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो है वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आपके स्कूल्स में, यू माइट बी एबल टू रिकॉल दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 104। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland and hypothalamus are located in which part of the human body? तो बताओ भाई, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये तीन, पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, hypothalamus gland are located in which part of the body? Option A kidney, option B brain, ऑप्शन सी थोरिक एक्टिविटी कैविटी, ऑप्शन डी है आपका नेक। तो बताओ भाई, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका आंसर जो है वो यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, क्वेश्चन नंबर 105 के ऊपर की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेग्यूल्स आर यूज्ड टू रेज, ऑप्शन ए न्यू प्लांट्स, न्यू बर्न एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई। तो प्रोपेग्यूल्स किसके काम जो है वो आते हैं? यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या रहेगा? तो ये इसका आंसर हो जाता है न्यू प्लांट। तो प्रोपेग्यूल्स का जो है वो क्या काम रहता है? इसको हम रेज करने, नए प्लांट्स को रेज करने के लिए ये काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड। तो बताओ भाई, ह्यूमन बीइंग्स में जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड। जो आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर। और इसी को कहा जाता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या बोल रहा है? यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई थी, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड देन या 107 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है
जो बगैर ऑक्सीजन के जो है वो ऑक्सीजन ऑफ एयर के बगैर रह सकता है? अम्यूबा, शीप, लीच, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट जो है वो आपका बगैर ऑक्सीजन के रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करता है। तो ये जो है वो हमें जब हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ईस्ट, जब एब्सेंस होती है जो है वो आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता है, एनारोबिक जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो करता है। तो इसे हम, ये होता है हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बता रहा है? द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द atmosphere consists of with one of the following that provides protection to the life। देखो यार, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। देखो, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराने का मकसद ये है दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि किस लेवल का जीकेएसएस भी पूछती है। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ओजोन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर जो है वो हमारी ओजोन है। ओजोन हमारे जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी लाइफ को, किससे? हार्मफुल यूवी रेज से, हार्मफुल यूवी रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाँ Which one of the following helps in preventing flood? तो भाई साहब, क्या चीज हमें हेल्प करती है फ्लड्स को प्रिवेंट करने में? क्या चीज हमें हेल्प करती है फ्लड्स को प्रिवेंट करने में? यहाँ पे बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। इसका आंसर जो है वो क्या है? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर। द कॉमन ट्यूब इन ह्यूमन मेल फॉर यूरिन एंड स्पर्म इज। तो देखो, अभी इसके रिलेटेड मैंने एक सवाल पहले कराया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड पहले सवाल था, क्या था? द कॉमन ट्यूब फॉर ह्यूमन मेल फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म के लिए कौन सी ऐसी कॉमन ट्यूब है ह्यूमन बीइंग में? तो दैट इज कॉल्ड आपका, दैट इज योर यूरेथ्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यूट्रस जो है वो, यूट्रस यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। यूट्रस के अंदर क्या होता है? ये फीटल डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट होती है, ये फीमेल्स के अंदर जो है वो अंदर होता है, और यहाँ पे फीटे बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है। उसके बाद होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक थैला होता है जिसमें आपका यूरिन जो है वो क्या होता है? स्टोर्ड होता है। इसमें क्या होता है? आपका यूरिन स्टोर्ड होता है। उसके बाद है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर का काम क्या होता है? यूरेटर का काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये यूरिन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। कहां से? फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर। तो किडनी से किडनी जो फिल्टर करती है, मतलब जितना भी जो गंद होती है वो सारी जो है वो आपके यूरिन के थ्रू चली जाती है, और यूरिन, वो यूरेटर का काम रहता है। यूरेटर उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से, ब्लैडर में पहुंच जाता है, और ब्लैडर के जरिए से फिर आपका यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो आप उसको एक्सपेल कर देते हो, आप यूरिन जो है वो एक्सपेल कर देते हो बाहर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, द फ्लूइड मीडियम कंटेन्ड इन द ब्लड इज कॉल्ड। अच्छा, जो खून में हमारे फ्लूइड मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो फ्लूइड मीडियम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। वो होता है हमारा प्लाज्मा। और याद रखिएगा दोस्तों, 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा का होता है। ठीक है, प्लाज्मा का टोटल वॉल्यूम जो है 55% हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है, तावा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन। तो ये करंट अफेयर्स का था तब का भाई, काफी पुराना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा। ये एक करंट अफेयर का, हालांकि इसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में इतना रिलेवेंट नहीं है, तो लेकिन इसका आंसर जो है वो एमपी में जो है वो इसको किया गया था, इस इरिगेशन को जो है वो ये किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113. The source of information for making proteins is generally stored in. तो बस source of information for making proteins बनाने के लिए जो source of information जरूरत होती है वो किस में स्टोर होता है? तो जनरली वो किस में होता है? वो होता है आपका डीएनए में. याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है वो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोटीन जो है वो जनरली स्टोर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 114. अच्छा, द पोल्यूटेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स इज. तो भाई कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो ओजोन होल को कराने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है? तो ये चीज भी आपको पता है, काफी कॉमन है और काफी इजी है. होते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसको हम बोलते हैं दोस्तों CFCs बोलते हैं. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आपके क्या क्या आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आते हैं आपको, मैं एक यहाँ पे जरा few examples of क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लिखता हूं यहाँ पे. लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर. CFCs का है ट्राइक्लोरो Cl3 CCl3F Cl3F. ठीक है, इसको हम बोलेंगे CFC11. CFC12 होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. उसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं. केमिकल फार्मूला ऑफ आपका डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. इसमें शायद मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. लेट मी जस्ट इरेज इट ओवर हियर. ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो केमिकल फार्मूला ऑफ ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन. तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? CCl3F. ये भी आपका एक क्या है? आपका एक पोल्यूटेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर. देखो यार, क्लोरोफिल का काम क्या रहता है? तो इसका डिडक्शन भी नहीं होता है, एब्जॉर्बिंग साउंड भी नहीं होता है, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होता. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एब्जॉर्ब लाइट. अच्छा, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लेमिडायोसिस इज रिलेटेड विद. ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था. आप में से मतलब जिन लोगों ने दिया होगा सब इसको नहीं कर पाए होंगे. तो क्लेमिडायोसिस पता है दोस्तों क्या है? इसके बारे में आपको जो है वो ये किसके साथ रिलेटेड है? पहली बात तो ये कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी होती है. ये किसकी वजह से होती है? ये होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से. ठीक है, जब दो इंडिविजुअल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स एनल भी हो सकता है, वो जो है वो एनल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. ठीक है, ओरल भी हो सकता है और वेजिनल भी जो है वो आपका वो वेजिनल भी हो सकता है. तो ये जो भी जिस भी टाइप के ये मतलब फिजिकल जो सेक्स होता है, उस सेक्स के जरिए से ये एक बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो फैलती है. तो ये यूरिथ्रा से रिलेटेड है. तो ये क्या होती है? असल में इसको हम बोलते हैं क्लेमिडाया. इसको हम बोलते हैं CHLAMYDIA, क्लेमिडाया बोलते हैं. ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कब फैलने की होती है? जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो उसके दौरान जो है वो बैक्टीरिया
फैलता है और उस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। और क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी वजह से अगर उसको हुआ ये क्लेमिडायोसिस अगर हुआ, उससे क्या होता है कि जो बेबी नया न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें उसको न्यूमोनिया होता है, ठीक है, न्यूमोनिया होता है या फिर उसकी आई इन्फेक्शन होती है, ठीक है। तो ये एक बीमारी होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है। Which one of the following is a part of the brain that controls thinking? तो भाई साहब बताओ क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो थिंकिंग को कंट्रोल करता है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर ब्रेन। अब जरा मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूं। देखो यार, फोर ब्रेन क्या है? ये फोर ब्रेन कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसमें आपकी क्या क्या आती हैं, जिसमें सेंसोरी और मोटर एक्टिविटीज दोनों आती हैं, ठीक है। ये हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को भी जो है वो ये कंट्रोल करता है। हमारी ईटिंग, हालांकि हमारी ईटिंग, स्लीपिंग और इमोशंस को भी जो है वो ये सारा का सारा कंट्रोल करता है, आपका जो फोर ब्रेन होता है वो करता है। अब मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन भैया का क्या काम रहता है? मिड ब्रेन का एक ही काम है, क्या है भाई? साइट एंड साउंड। देखो ये इसका काम रहता है आंख की मूवमेंट, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट काम रहता है इसका मिड ब्रेन का। प्लस और क्या काम रहता है? ये प्रोसेस करता है किसको? साइट और साउंड को। मतलब आपने कोई चीज देखी ना, तो देख के जब आप पहचानते हो तो भाई ये क्या चीज है, आपके सामने आपका आपका दोस्त आ गया, बहुत दूर से आप नहीं पहचान पा रहे हो, थोड़ा नजदीक आ गया आपके तो पहचाने, भाई ये तो मेरा दोस्त है। तो वो आपने, आपके मिड ब्रेन ने प्रोसेस किया, आपके साइट ने, आपने नजर जब दी, आपने देखा ये कौन है, तो भाई आपको पता चला कि ये तो आपका कौन है, ये तो आपका दोस्त है, ठीक है। और साउंड, साउंड आपने साउंड को भी प्रोसेस करते हैं, भाई कोई आवाज दे रहा है, कोई नाम बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रोसेस करता है, उसको पता चलता है मिड ब्रेन को, ये सारी चीजें जो है वो पता चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या रहता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड हमारे, सॉरी यहाँ पे हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का काम क्या रहता है? जो हिंड ब्रेन होता है ये हमारा ब्रीदिंग, बेसिक फंक्शन, ब्रीदिंग एंड बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ये मैसेज जो है वो कैरी करती है ब्रेन, और ब्रेन से, हमारी ब्रेन से बॉडी की तरफ मैसेजेस जो है वो हमारी पहुंचाती है। जो नर्व सिग्नल्स होते हैं हमारे वो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने प्रिक किया, आपको आपके हाथ पे आपने किसी ने प्रिक किया, उसका मैसेज जो है वो डायरेक्ट दिमाग पे जाएगा, और वो कौन पहुंचाता है? वो स्पिनल कॉर्ड जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये रहा बाकी इनके बारे में। अब ये गंगा के बारे में है भाई, ये हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है, हमारा बायोलॉजी से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रिवर गंगा कहाँ से जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट करती है? 2500 किलोमीटर का। तो भाई इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से अपना ये कोर्स स्टार्ट करती है रिवर गंगा, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से पास होने के बाद ये कहाँ पे है? ये है आपकी स्टेट उत्तराखंड में, ये फिर उत्तराखंड में, हाँ, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद ये जो है वो देवप्रयाग में फिर जाता है, देवप्रयाग में जाता है विष्णु प्रयाग। तो ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 करके, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोमोटिंग स्टेम एलोंगेशन इन ए प्लांट? तो भाई साहब स्टेम की एलोंगेशन का काम किसका रहता है? क्वेश्चन नंबर 119। तो इसका, ये किसका काम रहता है? ये काम रहता है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सिन का काम रहता है, ठीक है। ऑक्सिन इज द राइट आंसर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड?
तो भाई ये तो आपको पता है, नर्वस सिस्टम के दो जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. Structure and functional unit of nervous system is called option A nephron, option B neuron, option C axon, option D medulla. तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. न्यूरॉन जो है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? न्यूरॉन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? स्ट्रक्चर यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जो नेफ्रॉन होता है ना यार, ये नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारा जो किडनी होती है उसका, उसके अंदर ये होता है, और ये होता है हमारा किडनी में, और किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. Which one of the following enzymes is present in the salivary glands of human beings? Which one of the following enzymes is present in the salivary glands of human being? Option A trypsin, option B amylase, option C lipase, option D is pepsin. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एमाइलेज. एमाइलेज को हम और क्या बोलते हैं? एमाइलेज को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टाइलिन, PTYLIN. याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, टाइलिन. इसका मकसद क्या होता है? ये एमाइलेज क्या करता है भाई? ये हमारे थूक जो है वो मिलाता है हमारे फूड में, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है इजी डाइजेशन के लिए, ठीक है, फिर वो फूड जो है वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है. Which one of the following is generally considered as primary source of water? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर किसको कहा जाता है? पॉन्ड है, रेन है, लेक्स है, रिवर है. तो रिवर इज द राइट आंसर. सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, रेन इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी जो है वो आपका रेन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 123. तो मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई? इसी के रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हम मेल हार्मोन को. ये हमारा मेल हार्मोन होता है यूजुअली, इसी को हम जो है वो क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज जनरली कॉल्ड. तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए इज द साइनोप्सिस, ऑप्शन ए इज द सिनॉप्सिस, इम्पल्स, साइनेप्स, सिनेपैटिक कोड. तो इसका आंसर जो है वो साइनेप्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड मॉलिक्यूल ट्रेवल थ्रू हार्ट इज कॉल्ड. देखो भाई साहब, वो वेन जिसके थ्रू, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट, हमारे न्यूट्रिएंट जो फूड मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं ट्रेवल टुवर्ड हार्ट इज कॉल्ड. तो लिलाइक वेन है, पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन है, लिटरल वेन. तो इसका आंसर जो है वो हेपेटिक वेन है. हेपेटिक वेन इज द राइट आंसर. हेपेटिक वेन की वजह से जो है वो ये होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो जो प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो होते हैं, उसका रोल क्या है? उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग होती है. भाई मतलब क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब खून जम जाना, ठीक है, जम जाना, ठीक है. मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चे नाराज ना हो. तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्लॉट होने को क्या बोलते हैं? खून का जम जाना. तो वो प्लेटलेट्स का काम होता है. जितने ज्यादा प्लेटलेट्स होते हैं उतनी ज्यादा ये अच्छा रहता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो आपका जो खून अगर मान लीजिए निकल गया आपको, तो आप वो खून रुकता नहीं है, फिर वो मतलब क्लॉट नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका डेथ भी हो सकती है. Plants that have lost their capacity to reproduce seeds are usually reproduced by. तो भाई क्या ऐसे जो है वो मेथड जो रिप्रोड्यूस सीड से नहीं करते, तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू.
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू ये प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय, तो बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल है, वेजिटेटिव और बर्डिंग। तो इसका आंसर है आपका बर्डिंग इज द राइट आंसर। बर्डिंग होता है आपके हाइड्रा में। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये आपका प्राइमरी और एयर पोल्यूटेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, ओजोन है, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म, तो ये टुगेदर क्या बनाते हैं, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, रेनल पेल्विस, रेनल कॉस्पेक्यूल और रेनल मेडुला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेनल कॉर्पस्कुल जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्शन का केमिकल मेथड क्या होता है भाई, केमिकल यहाँ पे यूज हो गया ना, इसका मतलब दवाई की बात हो रही है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन्स को यूजुअली क्या कहा जाता है, तो प्लांट हार्मोन्स को यूजुअली कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। क्या कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स को, फाइटो हार्मोन्स जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग fetus इज ovary, fallopian tube, placenta, seminal vesicle। तो प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। तो प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड, तो इकोलॉजी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इकोसिस्टम। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इन्वायरमेंट भी नहीं होता, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को देख के टिक मारेंगे जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीशिएशन इज डिफाइंड एज एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच। क्वेश्चन नंबर 136 क्या बता रहा है कि भाई ये क्या है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नए और डिस्टिंक्ट स्पीशीज जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन द किडनी ऑफ मैमल्स लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड, तो मैमल्स की किडनी में जो लूप ऑफ हेनले क्या होता है उसको बोलते हैं रेनल मेडुला। रेनल मेडुला इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, some preserved traces of living organism usually on the hardened mud found in deep layers of the earth are usually known as, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, उनको हम ऑसिल्स बोलते हैं, फॉसिल्स। eggs in carpels are usually known as, उनको ओवरी बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओव्यूल्स उनको हम बोलते हैं। 140, तो भाई लोकेशन थायराइड ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है, तो ये होता है हमारा लिरिक्स के नीचे होता है हमारा, ठीक है, ये हमारे लिरिक्स के नीचे होता है थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ नेक। ऑन व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर आर जीन्स इन यूकेरियोट्स कॉल्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं यूजुअली, तो उनको हम क्या बोलते हैं, on what cellular structure are genes in eukaryotes carried, option A endoplasmic reticulum, nuclear membrane, chromosomes, mitochondria। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम्स में होता है। इन द इकोसिस्टम भाई ये हमारा एनर्जी डिस्पोजल फॉर ट्रांसफर ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड, भाई वो हमारा किसके जरिए से होता है, ये हमारा केमिकल एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन होमोलोगस क्रोमोसोम्स व्हिच आर सिमिलर इन बोथ द सेक्सेस आर नोन एज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स इज द राइट आंसर। तो भाई साहब आपको यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो फूड वेब्स को जनरली क्या बोला जाता है? ठीक है, इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अच्छा, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जाइलम का क्या काम होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम आपका वाटर के लिए, रूट्स, वाटर फ्रॉम रूट्स टू द शूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसके लिए बेसिकली था? ये इट वाज अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों का कटाव किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म व्हिच इंडिकेट्स द फेशियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर इन द रिवर गंगा ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148 का? ऑप्शन बी इज द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। 149, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से? तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सोन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा किस कैटेगरी में आता है? ये हमारा क्रॉप रोटेशन में आता है, मतलब क्रॉप रोटेट हो रहा है, ठीक है। क्रॉप की रोटेशन हो रही है, पहले एक बार फिर दूसरी बार, फिर इस तरह से इस तरह से। तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चन, सारे फॉरेस्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, वो आप पूछिए। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए ये बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लाएंगे। जो रिमेनिंग पेंडिंग सेक्शन है आपका, वो पेंडिंग सेक्शन भी आपके लिए जो है वो क्लासेस उसकी लाई जाएंगी। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। इसी के साथ रुखसत होना चाहूंगा।